ऐसा इस राज में हो रहा है, कभी किसी के राज में नहीं हुआ है। योगी बाबा हमारे बाबा हैं, उनके अलावा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ओके। सन 80 से भाजपा में हूँ। अच्छा, सन 80 से भाजपा में हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार निकाय चुनाव में क्या होगा? एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा का परचम लहरा होगा। और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं जिले के अंदर, चाहे नगर पंचायत से, नगर पालिका के हैं, मेयर के हैं, सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से जीतेंगे। 5000 ऑटो से जीत रही है। अच्छा, मैंने बहुत लोगों से सुना, सबने एक एम लेके रखा है 5000 से जिताना है, 5000 वोटों से। जी 5000 से जीत रही है बिल्कुल। योगी जी ऐसा आदमी है, उसने कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब भी धरती पर पाप का बाल बोला मैं आऊंगा, लेकिन वो आज लोग पहचानते नहीं इन्हें कौन है वो। कि एक में लिखा था कि दुनिया इसमें ये दुनिया में आज भी है मौजूद यहाँ में, अरे बंदों में बंदा परवर है, अगर कोई इसको पहचाने इस दुनिया के मालिक को चौकीदार भी बनना पड़ता है, और पाप पड़े जब जग में प्रभु को आना पड़ता है। ये आया हुआ है, लोग पहचान नहीं रहे हैं, ये भगवान का रूप लेकर आया हुआ है, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान तो इंसान के रूप में आकर के जो भी करता है वही काम करता है, ये भगवान है। अच्छा, विपक्षी तो बड़े आरोप लगा रहे हैं अभी जितने एनकाउंटर हुए उसको लेकर कि फर्जी एनकाउंटर है, भाईचारा खत्म कर रहे हैं। विपक्ष ने तो जब कुछ है नहीं इनके पास, क्या लगाएंगे, आरोप ही लगाएंगे। आज बहु बेटी कितनी आ रही है, नहीं प्रोग्राम में भी नहीं आ सकती, रात दिन जनता खाली सड़क पर कोई नहीं, रातों ट्राली लेकर डर रहा था, मकंडे चलाने जाते रहते ना। लेकिन इतना अच्छा शासन हटके नहीं आने का, लेकिन यू ही रहेगा, जाने का भी नहीं विचार, जनता समझ चुकी है। अच्छा, क्या कहोगे, ये आरोप क्यों लगाया? क्या 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं विपक्षी दल? नहीं, विपक्ष ने तो आरोप ही लगाने हैं, इन पर कुछ कहने ना नहीं है, करने नहीं कुछ भी है, बस आरोप ही है, और क्या करेंगे। सहारनपुर में मौजूद है। सहारनपुर की अगर बात की जाए, पिछली बार ये सीट जो है मेयर पद का जो यहाँ पर मुख्य चुनाव, क्योंकि 17 जो है इसमें कुल पूरे उत्तर प्रदेश में मेयर जो है वो चुनने जाने वाले हैं, जिसमें पिछली बार जो है ये बीजेपी के पास आई है। बीजेपी के जो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो यहाँ की जनता पहुंची हुई है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल त्यागी है जी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, सीट बचेगी इस बार दोबारा से सहारनपुर में? सीट बचने का क्या जी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने राम राज्य स्थापित कर रखा है, गुंडा माफिया राज बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। आप सीट बचने की बात कर रहे हैं, बहुत बम्पर ऑटो से सहारनपुर नगर निगम सीट, हमका तमाम नगर निकाय जितने भी हैं सारी सीटें जीत कर योगी जी की झोली में डाल देंगे। देखिए जोश यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में है। तो यानी कि ये जो माफिया का आपने जिक्र किया, ये निकाय चुनाव में भी मुद्दा है लोगों के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा है। आप आम नागरिक चाहे शहर का हो गांव का हो, सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा है। और माननीय योगी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए जो गुंडे थे वो ऊपर भेज दिए या जेल में है। तमाम लोग अपनी जमानत तुड़वा कर गले में तख्ती लटका कर थाने पहुंच रहे हैं कि साहब हमें जेल भेज दो। ये है योगी जी का खौफ, और हर नागरिक चाहता है अपनी बाल बच्चों की सुरक्षा। जी, क्या कहेंगे चुनावों को लेकर के, इस समय क्या तैयारी? जी बाबा जी हैं जी, योगी बाबा, और बाकी भी तो पार्टियां आ रही है, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है जी, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मनोज पंडित है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, जैसा इस राज में हो रहा है, कभी किसी के राज में नहीं हुआ है। योगी बाबा हमारे बाबा हैं, उनके अलावा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ओके। देखिए, लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। आइए और भी लोगों से हम बात करें। क्या नाम है आपका सर? कुलवीर सिंह तीतरो। यहीं के रहने वाले सहारनपुर? जी मैं तीतरो से हूँ, कस्बा तीतरो, मुजफ्फरनगर सहारनपुर की सीमा पर पड़े। सन 80 से भाजपा में हूँ। अच्छा, सन 80 से भाजपा में हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार निकाय चुनाव में क्या होगा? एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा का परचम लहरा होगा। अच्छा, पहली बार अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कह रहे हैं वाटर बिल जो है माफ करेंगे। पार्टी लुटेरी पार्टी है ना, सब जनता जानती है। आवाज खलक नकारे खुदा, पब्लिक की आवाज खुदा का नकारा होती है, यह सब जनता जानती है। आप क्या है, आम आदमी पार्टी भी आई है इस बार, वो तो कह रहे हैं हम सब। कोई चुनाव लड़ रहा, आम आदमी पार्टी कोई लड़ रही। अच्छा, आपके यहाँ नहीं लड़ रहे? जी नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आपके यहाँ पे, टक्कर मिलेगी? 2000 मतों से चुनाव जीत रहे हैं, और कोई समीकरण उसकी जरूरत नहीं, हम एक तरफा ले रहे बाबा योगी की। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? प्रदीप सिंगल, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर में बैठा चांद। अच्छा, आज जो है इस चुनाव का बिगुल तो बहुत दिनों से बज चुका है, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है उनके आने से वोट बैंक में कुछ यहाँ पर फर्क पड़ेगा?
फर्क तो पहले पड़ा हुआ है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, सब भाजपा का वोट है। और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं जिले के अंदर, चाहे नगर पंचायत से, नगर पालिका के हैं, मेयर के हैं, सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप सेन तीतरो। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर निकाय चुनाव में वोटिंग होने वाली है? सुरक्षा के मुद्दे पे पूरी यूपी चुनाव में पूरे बक्से भरने जा रही है। सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा ही मिल रही, लड़कियों को, बहनों को, सबको एक तरफा सुरक्षा पे चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में भी और 2024 में भी क्लियर है। समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, मोदी जी ने यही कहा था सहारनपुर में एक बार कि सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं है। सपने कोई भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ प्रधानमंत्री के, हैं जी, सपनों पे कोई टैक्स नहीं। अब तो मैं दिल लद गए, अब तो लोग बाग जाग गए, भला जी, अब लोग बाग जाग गए, अब वो टाइम लद गए, ख्वाब मैं भी देख सकूं। लो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार कश्यप है, कस्बा तीतरो से रहने वाला हूँ। ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली जिला सहारनपुर में हो रही है, ये संकेत देती है कि जितने भी निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव हैं, वो बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों जा रहे हैं बीजेपी? सबसे पहला कारण तो यह है कि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो मेरी आज जेब में 1 रुपया है। और जब समाजवादी की सरकार थी, मोटरसाइकिल पर हम जाते थे और पैदल आते थे घर अपने, वो सब चीज़ खत्म होगी। गुंडाराज बिल्कुल खत्म, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म। और सबसे बड़ी बात, एक गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी को वो छत देखने को मिली जो उनके सर पर छत आई, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिला उन्हें, उसके मुद्दे पर सभी लोग वोट देना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो बार बार यहाँ पर मुद्दा जो उठ करके सामने आ रहा है वो सुरक्षा का मुद्दा है। निकाय चुनाव में भी इस बार सुरक्षा मुद्दा सबसे ज्यादा भारी आई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, उससे पहले कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो इस समय जुटना शुरू हो चुकी है। मेरे कैमरामैन इस समय आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं। आइए, यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं बीजेपी के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रेखा जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष हूँ, देवन दियास से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में, क्योंकि अभी इससे पहले भी जो घटना हुई उससे जोड़ करके देख रहे हैं, आरोप लग रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कि ये अपने हाथ में कानून ले रहे हैं? नहीं जी, अब बहुत अच्छी सरकार चल रही है और तो कुछ बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है इसमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मधु। अच्छा, क्यों इस बीजेपी को क्यों आना चाहिए इस बार? ये जो गुंडागर्दी ये सब खत्म हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर हुई है सब, मतलब कि काफ़ी गुंडागर्दी कम हुई है और जो गरीबों की भी सहायता करी है इस सरकार ने। जैसे बहुत सारे गरीब हैं इस सरकार में, तो गरीबों की भी सहायता करी है। गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन विपक्ष इसी पर आरोप लगा रहा है कि ये जानबूझ करके जो है अदालतें बंद कर दो। नहीं, जानबूझ के नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। गरीब का साथ कौन देगा? सरकार ही तो देगी, इसलिए तो सरकार को ही चुना जाता है। जो जनता होती है वो सरकार, अच्छा नेता ही तो चुनने की जरूरत करती है, तो इसलिए जो अच्छा लगेगा वही सरकार आएगी। बस ये सरकार बहुत अच्छी है, बस सोच रहे यही सरकार आनी चाहिए, यही रहनी चाहिए। क्या नाम है आपका? गोपाल जी, कहाँ के रहने वाले? हलालपुर के। लालपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए लोग? अच्छा है जी, काम अच्छा करेगा। जब तक ये सरकार रहेगी तो ठीक रहेगा, ये सरकार नहीं रहेगी तो बेकार हो जाएगा खेल। अच्छा, तो इसीलिए बीजेपी। हाँ जी जी। क्या नाम है आपका? दिलनवाज, कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा चिलकाना। अच्छा, क्यों बीजेपी के साथ क्यों हो आप? आज क्यों आए हो योगी आदित्यनाथ की रैली में, क्या कारण है? अजी, एक तो विकास है, गुंडागर्दी खत्म है, और दूसरी बात गरीबों आदमियों का मकान बना हुआ है, तो इसलिए इसके साथ, सरकार के साथ। और हमारे चेयरमैन है कस्बा चिलकाने से, फुल्लो चेयरमैन है, तो 5000 ऑटो से जीत रही है। अच्छा, मैंने बहुत लोगों से सुना, सबने एक एम लेके रखा है 5000 से जिताना है, 5000 वोटों से। जी 5000 से जीत रही है बिल्कुल। हमारी 11 बस से आई हुई है जी। हाँ जी, सरकार हट गई, कुछ नहीं, सब नाश हो जाएगा जब तक ये सरकार रहेगी। बढ़िया, यहाँ सही रहेगी जी, गुंडागर्दी खत्म। अच्छा, गुंडागर्दी भी इस निकाय चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर मैं देख रहा हूँ, बहुत भारी फैक्टर इस बार उभर करके है, बड़ा मुद्दा है। बेटे जिस तरह जाते कोई दिक्कत नहीं है, दी बेटे जाती है सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़ता नहीं, बस बहुत अच्छा। मेरा विनोद नाम है। जोगी जी के सहारनपुर के यात्रा के जन सैलाब, भारी जन सैलाब देखने में आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि यूपी में सभी इकाई नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी बहुत अहम जीत दर्ज करा चुकी है और हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग
तो एक जन सैलाब देखने में आ रहा है सहारनपुर। मैं जोगी जी को कहता हूं कि जीत के परचम यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पूरे यूपी के अंदर जीत के परचम लहराने जा रहा है इकाई के चुनाव में। भारत माता की जय। पहले अपना एक बार नाम बता दीजिए और क्यों इस बार जो है दोबारा से जनता निकाय चुनाव में बीजेपी को चुने? भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर से आगाज करेंगे निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का। सहारनपुर के अंदर जितनी कमियां थी, चाहे बाईपास था, चाहे यहाँ की लोकल कानून व्यवस्था थी, और अभी टपरी का नया पुल चालू हुआ है और बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद है। जितने भी दिक्कतें सहारनपुर की थी वो पिछले 5 साल के नगर निकाय के समय में पूरी की गई हैं। चाहे अमृत जो उसका शिविर योजना के तहत काम हुआ हो, जितनी भी योजनाएं थी उन्हें धरातल पर उतारने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया है। आज योगी जी के सुवचन को सुनकर हम और भी ज्यादा जागृति के साथ यहाँ पे कमल के रंग इसके अलावा अभी हाल ही में जो मुद्दे हुए उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जानबूझकर करवाए हैं माइलेज लेने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को माइलेज लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम कर कर हम जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। देखिए, ये अच्छे काम की बात यहाँ की जा रही है और भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।